गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने बताया था ना कि बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज हम ये 2 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा ये एक्सरसाइज जो है सब चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो क्वेश्चंस मैंने कराई दिए थे, जैसे कि 1, 2 एंड 7। ठीक है, बाकी तो तुम लोगों को करने थे। ये है 8 और 9। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन्हें लिया है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। ठीक है, 3 cot A इक्वल टू 4 दे रहा है ना, तो cot A इक्वल टू क्या हो गया 4/3। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये प्रूफ करना है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मतलब कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो cot A की वैल्यू 4/3 है। tan A रेसिप्रोकल होता है cot A का, इसकी कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, इन्वर्स होता है ना, रेसिप्रोकल नहीं इन्वर्स होता है tan A, तो 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ नीचे लिखते जाते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो tan A 3/4 है, तो tan स्क्वायर कितना होगा 9/16। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा 7/16 आया, ये आया 25/16। 16 से 16 कैंसिल आउट, हमारे LHS की वैल्यू क्या आ गई 7/25। ठीक है, अब RHS की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वैल्यू सेम आई तो इक्वल है, वरना नहीं है। हमारा RHS क्या है, टेकिंग RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, इसमें तो हाइपोटेनस आता है फॉर्मूले में, है कि नहीं, और इसमें तो परपेंडिकुलर और बेस रहते हैं। अब वही ये पूरा एक वैल्यू है, इसको हम एज अ परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिख सकते, क्या मानेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट लिया के, तो परपेंडिकुलर लिख दिया 3 के, बेस लिख दिया 4 के, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस आएगा 5 के। निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस आएगा 5 के। ठीक है, ये तो हमारी LHS की वैल्यू है, इसको अलग रखा रहने दो। अब हाइपोटेनस आया 5 के, तो इससे हमने साइन ए निकाल लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, हाइपोटेनस 5 के से के गया, साइन ए का रेशियो क्या आ गया 3/5। कॉस ए निकाल लिया, ये आ जाएगा 4 के डिवाइड 5 के 4/5। ठीक है, साइन ए आ गया 3/5, कॉस ए आ गया 4/5। अब कॉस स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस साइन ए 3/5 है, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि साइन स्क्वायर बोल रहा है, तो 9/25। 16 में से 9 जाएंगे तो 7/25। यही वैल्यू थी LHS या RHS। आ गया इक्वल। ठीक है, हो गया 9 नंबर। अब देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, राइट एंगल B पर है। ठीक है, अब राइट एंगल तो B पे है, इन्होंने tan A की वैल्यू दे दी 1/√3। tan A की वैल्यू क्या दी 1/√3। इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल बोला है जिसमें कि
ट्रायंगल जो है वो बी पर है, राइट एंगल बी पर है, तो ए बी सी। अब इन्होंने वैल्यू निकालने को बोला है। ये एक इक्वेशन दी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस पूरे की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबके वैल्यू निकाल लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, तो फिर डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो tan ए की वैल्यू 1/√3, कांस्टेंट मान लेते हैं के। कांस्टेंट जैसे ही के माना, परपेंडिकुलर हो गया 1 के का मतलब के, और बेस कितना हो गया, √3 के हो गया। अब जब ये हो गया तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस आ गया कितना, 2k, ठीक है। हाइपोटेनस कितना आ गया, 2k। अब इससे देखो हम क्या क्या निकाल लेंगे, साइन ए क्यों ले रहे हैं बताओ, क्योंकि यहाँ पर ए एंगल लिया है ना, तो ए के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है, तो साइन ए कितना हो गया, बोलो, परपेंडिकुलर ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के है, हाइपोटेनस 2k। ये गया कितना आ गया, साइन ए 1/2, ठीक है। साइन ए 1/2 आया। अब कॉस ए के लिए वही बेस ले लिया √3 के और हाइपोटेनस 2k, के से के गया, कॉस ए आया √3/2 हो गया। साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई। ये वाला साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें देखो किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। अब देखो जब ए एंगल माना था, परपेंडिकुलर कितना आया था, के, बेस कितना आया था, √3 के, हाइपोटेनस कितना आया था, 2k। तो जब ए एंगल माना तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, इसके सामने वाली, मतलब कि ये k है, ये √3 के है और ये 2k है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 2 से छोटी है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस। अब हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, हमें BC की डिस्टेंस पता चल गई, AB की डिस्टेंस पता चल गई, AC की डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। अब हम मान लेते हैं C एंगल। अब C एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये अपोजिट वाला, सामने वाला। तो लिख दिया साइन में परपेंडिकुलर की जगह √3 के और हाइपोटेनस की जगह 2k, कैसे के गया, साइन सी आया √3/2, कॉस सी। अब इसके लिए तो बेस ये रहेगा, तो बेस के और हाइपोटेनस 2k, कैसे के गया, ये आया 1/2। अब देखो चारों वैल्यू आ गए हमारे पास, साइन सी, कॉस सी, साइन ए, कॉस ए। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसमें रख देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या थी, 1/2, कॉस सी की 1/2 प्लस कॉस ए की √3/2 और साइन सी की √3/2। ये कितना हुआ, 1/4 और ये √3 3 हो गया और 2 × 2 4 हो गया, ये हो गया 3/4 प्लस करके ये 4/4 हुआ, ये आ गया 1 आंसर, आ गया 1, यही इसका आंसर है। अब देखो एक दूसरी इक्वेशन दी है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू पता ही है। दूसरी इक्वेशन क्या है, कॉस ए कॉस सी
माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, मल्टीप्लाई होके ये कितना है √3/4 माइनस ये आया √3/4, तो ये हो गया 0। पहली इक्वेशन की वैल्यू 1 और दूसरी इक्वेशन की वैल्यू 0। ठीक है, अब इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ हमारी ये सब यूनिट ख़त्म होती है। 8.1 क्या था इसका, 8.1 और 8.2 दोनों ख़त्म हो गई ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। और पता है देखो, ये दोनों जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकते थे। जब हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होती ना, तो हमें ये वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन इक्वेशन में, ये डायरेक्ट ही सॉल्व होकर इसके इक्वल आ जाती। LHS डायरेक्ट ही सॉल्व होकर RHS के इक्वल आ जाते। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।